गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। चलिए अब हम लोग जो है अपने अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, जो हमारा मेन पॉइंट होगा। मेन पॉइंट नंबर 4 लिखिए। मेन पॉइंट नंबर 4, मूल्य संबंधी चिंतनीय विषय। मूल्य संबंधी चिंतनीय विषय, अंडरलाइन कर दीजिए इसको। अंग्रेजी में भी आप लिख लीजिए। अंग्रेजी में जो आपका पॉइंट बनेगा, सीधे लिख दीजिए वैल्यू कंसर्न्स। वैल्यू कंसर्न्स। चलिए, वैल्यू कंसर्न्स। वैल्यू कंसर्न्स के अंदर सेवरल पॉइंट्स आएंगे, उसको मैं बताता हूं कैसे कैसे लिखना है। तो वैल्यूज कंसर्न्स करके अंडरलाइन कर दीजिए। पहले एक पैराग्राफ थोड़ा सा लिखिए जो मैं बता रहा हूं। मूल्य संबंधी जो अवधारणा है, इससे हमारा अभिप्राय मुख्यतः छात्रों में आदर्श व्यवहार को विकसित करने से है। इसलिए छात्रों में आदर्श व्यवहार करने की क्षमता विकसित हो, इसके लिए पाठ्यक्रम निर्माण के समय निम्नलिखित बिंदुओं पर विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है। डैश दे दीजिए। चलिए, वैल्यू कंसर्न्स basically focus to develop ideal behavioral skills within the students. So, while developing the curriculum at school stage, following points are being considered very significantly. डैश दे दीजिए। डैश देकर अब आइए नंबर 1 नंबर 2 करेंगे। चलिए, जब पाठ्यक्रम का विकास विद्यालय स्तर पर किया जा रहा हो, तो इसे अवश्य ध्यान में रखा जाना चाहिए कि भारत एक ऐसा देश है जहां विभिन्न धर्म, जाति और संप्रदाय को मानने वाले लोग एक साथ रहते हैं। इसलिए छात्रों में ऐसे गुण पाठ्यक्रम की सहायता से विकसित होने चाहिए जो एक दूसरे के धर्म, जाति, संप्रदाय, संस्कृति इत्यादि का सम्मान कर सकें। ये एक पॉइंट लिख लीजिए कि while developing the curriculum at school stage, this must be taken into consideration that India is such a country where people of different religion, community, caste, rituals, etc. live together. So the curriculum must contain all those significant contents with the help of which students can have better motivation to respect each other's tradition and religions, etc. चलिए, उसी तरह से फिर अगला लिखिए। विद्यालय स्तर पर पाठ्यक्रम का निर्माण करते समय यह अवश्य ध्यान में रखा जाना चाहिए कि पाठ्यक्रम में वे सभी विषय वस्तु समाहित हों जिसकी सहायता से छात्र में राष्ट्रीयता की भावना प्रभावी ढंग से विकसित की जा सके। While developing the curriculum at school stage, this must be taken into consideration that all those elements should be given specific importance inside it, so that with the help of such elements, the feeling of national integration can be developed ideally within the students. अगला पॉइंट लिखिए। विद्यालय स्तर पर पाठ्यक्रम को विकसित करते समय यह अवश्य ध्यान में रखा जाना चाहिए कि प्रत्येक छात्र एक दूसरे का खुलकर सहयोग करे और एक दूसरे की प्रगति के लिए बाधक न बने, बल्कि वो एक दूसरे की प्रगति में सहायक की भूमिका निभाएं। While developing the curriculum at school stage, all those contents should be given importance, with the help of which such kind of feeling can be developed within the students, so that they can understand the significance of cooperation
and they start cooperating each other in all circumstances. अगला पॉइंट लिखिए, विद्यालय स्तर पर पाठ्यक्रम को विकसित करते समय यह अवश्य ध्यान में रखना चाहिए कि पाठ्यक्रम में वे सभी विषय वस्तु समाहित किए जाने चाहिए ताकि एक दूसरे के प्रति सहानुभूतिपूर्ण रवैया अपनाया जा सके और वे एक दूसरे के साथ सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करने में दक्ष बन सकें. While developing the curriculum, it must be taken into consideration that all those elements should be included inside the curriculum so that students can have better motivation to behave sympathetically with each other. फिर अगला पॉइंट कीजिए, विद्यालय स्तर पर विकसित किए जा रहे पाठ्यक्रम को इस ढंग से तैयार किया जाना चाहिए ताकि छात्र ईमानदारी सर्वोत्तम गुण है इस ईमानदारी सर्वोत्तम गुण है इसे समझ सकें. ऐसे लिखिए, इसे समझ सकें. The curriculum should be developed in such a manner that every student can understand that honesty is the best policy. ठीक है, फिर आगे बढ़िए. विद्यालय स्तर पर विकसित किए जा रहे पाठ्यक्रम में वे सभी विषय वस्तु समाहित किए जाने चाहिए जिसकी सहायता से आदर्श सामाजिक गुण उनमें विकसित हो सके. All those elements should be included inside the curriculum with the help of which essential social characteristics can be developed within the students. अगला लिखिए, विद्यालय स्तर पर विकसित किए जा रहे पाठ्यक्रम में वे सभी तत्व समाहित किए जाने चाहिए ताकि छात्र अपने पर्यावरण के प्रति भी सचेत रह सके और इन्हें संरक्षित एवं स्वच्छ रखने में अपनी सहभागिता सुनिश्चित कर सके. Curriculum should contain all those significant elements with the help of which every student can be made aware for his environment and can also have motivation to keep the environment clean and conserved. उसी तरह से फिर आगे लिखिए, विद्यालय स्तर पर विकसित किए जा रहे पाठ्यक्रम में विषय वस्तुओं का चयन इस ढंग से किया जाना चाहिए ताकि छात्र सभी प्रकार की अच्छी आदतों को सीख सके, को पाठ्यक्रम की सहायता से सीख सके. The curriculum which is being developed at school stage must contain all those subject matter and educational activities so that all the good habits can be developed within the students successfully. छात्र विद्यालय स्तर पर पाठ्यक्रम को विकसित करते समय यह अवश्य ध्यान में रखा जाना चाहिए कि इनमें उन सभी विषय वस्तु को समाहित किया जाना चाहिए जिनकी सहायता से छात्र को विश्व के सभी धर्मों, साहित्यों और संस्कृतियों के प्रति सकारात्मक बनाया जा सके. While developing the curriculum at school stage, all those subject matter should be included successfully so that students can be made aware that they have to respect all the religions and traditions or culture which are found in this world. पाठ्यक्रम विद्यालय स्तर पर पाठ्यक्रम का निर्माण करते समय यह भी ध्यान रखा जाना चाहिए कि इनके विषय वस्तुओं की सहायता से छात्र को अपने स्वास्थ्य के प्रति भी सचेत बनाया जा सके. The curriculum should contain all those elements so that students can be made aware for their good health. विद्यालय अगला पॉइंट लिखिए, विद्यालय स्तर पर विकसित किए जा रहे पाठ्यक्रम में विषय वस्तुओं का समावेश इस ढंग से किया जाना चाहिए ताकि छात्र अंतर्राष्ट्रीय भावना के महत्व को समझ सकें और इसके लिए विशेष रूप से प्रयत्नशील हो सकें.
While developing the curriculum at school stage, all those elements should be given specific weightage, with the help of which the feeling of internationalism can be developed successfully within them. अगला पॉइंट लिखिए, विद्यालय स्तर पर विकसित किए जा रहे पाठ्यक्रम में विषय वस्तुओं का समावेश इस ढंग से किया जाना चाहिए ताकि छात्र समाज में पाए जाने वाले सभी प्रकार की परंपराओं एवं संस्कृतियों का आदर कर सके. The curriculum should contain all those elements with the help of which students can be motivated well to respect all the tradition and culture of our society as well. तो इस तरीके से हम लोग जो है इसको ये करेंगे. आइए अब कुछ महत्वपूर्ण सुझाव भी देते हैं. मूल्य संबंधी गुणों को विकसित करने हेतु कुछ महत्वपूर्ण सुझाव. पाठ्यक्रम की सहायता से मूल्य संबंधी गुणों को विकसित करने हेतु कुछ महत्वपूर्ण सुझाव ऐसे लिख दीजिए. सम इंपॉर्टेंट सजेशंस टू डेवलप आइडियल वैल्यूज विद द हेल्प ऑफ करिकुलम. चलिए पहला लिखिए, क्या क्या सुझाव देंगे. नंबर 1 नंबर 2 करके यहाँ पे लिखेंगे. नंबर 1, विद्यालय में सामूहिक प्रार्थना सभा, योग, मौन ध्यान कार्यक्रम चलाए जाने चाहिए. In our school, assembly work should be done effectively, and yoga, pranayam, meditation, etc. should be given specific weightage. उसी तरह से फिर लिखिए नंबर 2, विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन विद्यालयों में किया जाना चाहिए. Different kinds of cultural activities should be organized in our schools. उस तरह से लिखिए तीसरा, विभिन्न प्रकार के नाटक के माध्यम से विद्यालय में इस तरह की भावना को विकसित करनी चाहिए. इन आवर स्कूल डिफरेंट काइंड्स ऑफ ड्रामा शुड बी ऑर्गेनाइज्ड. अगला पॉइंट लिखिए, विद्यालय में विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम जैसे एनएसएस विद्यालय में विभिन्न प्रकार के ऐसे लिखिए, विद्यालय में विभिन्न प्रकार के अवसर उत्पन्न करने चाहिए ताकि छात्र सामाजिक कार्यों में भाग ले सके. सेवरल काइंड्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज शुड बी generated in our school so that students can participate in social activities. फिर लिखिए, विद्यालय में विभिन्न प्रकार के सेमिनार वर्कशॉप आदि का आयोजन किया जाना चाहिए ताकि छात्र मूल्य संबंधी गुणों का विकास प्रभावी ढंग से अपने भीतर कर सकें. डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेमिनार वर्कशॉप शुड बी ऑर्गेनाइज्ड सो दैट वैल्यू कंसर्न्स इश्यूज शुड बी डिस्कस्ड आइडियली. अगला लिखिए, संतों पैगंबरों की वाणी कहानियों इत्यादि से छात्रों को अवगत कराया जाना चाहिए. स्टोरीज ऑफ संत प्रोफेट्स etc शुड बी मेड अवेलेबल टू आवर स्टूडेंट्स. उसी तरह से फिर आगे लिखिए, विद्यालय में विभिन्न विद्वानों शिक्षाविदों को समय समय पर आमंत्रित करनी चाहिए ताकि वे उनके व्यक्तित्व और भाषण से बहुत कुछ सीख सकें. इन स्कूल renowned professors, educationists should be invited so that they can learn with the help of their personality and knowledge. अगला पॉइंट लिखिए, पाठ्यक्रम में मूल्य संबंधी विभिन्न प्रकार के प्रकरणों का समावेश अनिवार्य रूप से किया जाना चाहिए. Inside the curriculum, different elements should be included so that value-based education should be given to our students successfully. फिर अगला पॉइंट लिखिए, शिक्षकों को चाहिए कि वे बड़ी ईमानदारी से कक्षा शिक्षण के दौरान छात्रों में ईमानदारी के गुण विकसित करने के भी प्रयत्न करें. टीचर्स शुड ट्राई टू डेवलप द कैरेक्टर ऑफ ऑनेस्टी व्हाइल टीचिंग इनसाइड द क्लासरूम.
शिक्षक को चाहिए, अगला पॉइंट लिखिए, कि वे छात्र को सामाजिक कार्य करने के लिए प्रेरित करें. टीचर शुड मोटिवेट their students so that students can participate in several social activities. शिक्षकों को चाहिए कि वे अपने छात्रों के साथ सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करें, और सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार छात्र अन्य बालकों के साथ भी करने के लिए प्रेरित हो, ऐसा वातावरण तैयार करें. Teachers should motivate their students so that they can behave sympathetically with each other. तो इस प्रकार से जो है, आप पैरा चेंज कर दीजिए. पैरा चेंज करके लिखिए, यदि ऊपर दिए गए जितने भी गुण हैं, सुझाव हैं, यदि पाठ्यक्रम में अनिवार्य रूप से पाए जाते हैं, तो निश्चित रूप से हम ऐसे पाठ्यक्रम को इस दृष्टिकोण से भी आदर्श पाठ्यक्रम की श्रेणी में रखेंगे. If we find that the curriculum which is being developed at school stage contains all such suggestions and characteristics, then we can definitely consider such curriculum as the ideal one. ऐसा करके हम लोग इसको एक करेंगे. आइए एक अगला पॉइंट क्रिएट करते हैं, और जो हमारा अगला पॉइंट होगा वो है, आप नोट डाउन कीजिए, जो मेन पॉइंट बनेगा हमारा, सोशल इश्यूज और कंसर्न्स. ऐसे कर दीजिए, सामाजिक चिंतनीय सामाजिक मुद्दे. चिंतनीय सामाजिक मुद्दे अंडरलाइन कीजिए. पाठ्यक्रम का विकास करते समय, इसको पैराग्राफ में रखेंगे, इसलिए इसमें आपको पॉइंट वाइज डालने की जरूरत नहीं है. पाठ्यक्रम का विकास करते समय, विद्यालय स्तर पर पाठ्यक्रम का विकास करते समय यह अवश्य ध्यान में रखना चाहिए कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है. इसीलिए मनुष्य में जितने भी गुण विकसित होंगे, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, इसीलिए उसके अंदर सामाजिक गुणों को विकसित करना आवश्यक है. और इस दृष्टिकोण से पाठ्यक्रम के अंदर वे सभी तत्व समाहित किए जाने चाहिए, ताकि सामाजिक गुणों का विकास छात्रों में प्रारंभ से ही किया जा सके. छात्रों को वे सभी अवसर प्राप्त हो सके, ताकि छात्र सामाजिक रीति रिवाजों को समझ सके, सामाजिक संस्कृतियों को समझ सके, समाज में पाए जाने वाले विभिन्न मुद्दों को समझ सकें, सामाजिक कार्यों में वे अपनी सहभागिता सुनिश्चित कर सके. ऐसे अवसर पाठ्यक्रम के द्वारा छात्रों को मुहैया कराया जा सके. समाज छात्र के लिए कितना आवश्यक है, समाज व्यक्ति के विकास के लिए कितना आवश्यक है, इसकी समझ छात्रों में विकसित हो, इसके लिए व्यापक प्रकरण, उप प्रकरण, विषय वस्तु पाठ्यक्रम में समाहित किए जाने चाहिए. यदि छात्र के अंदर सामाजिक परिस्थितियों के साथ तालमेल बिठाने की क्षमता उत्पन्न नहीं होगी, तो बालक एक आदर्श जीवन नहीं जी पाएगा भविष्य में. इसीलिए विभिन्न सामाजिक परिस्थितियों के बीच कैसे तालमेल बिठाना है, इसकी क्षमता कैसे विकसित होगी, सामाजिक कुशलता कैसे विकसित होगी, इन सभी गुणों को विकसित करने के लिए पाठ्यक्रम में संबंधित विषय वस्तुओं को स्थान दिया जाना चाहिए, संबंधित तत्वों को स्थान दिया जाना चाहिए. यदि पाठ्यक्रम इन क्रियाओं को प्रभावी ढंग से करता है, तो निश्चित रूप से हम ऐसे पाठ्यक्रम को आदर्श पाठ्यक्रम की श्रेणी में रखेंगे. The social issues or concerns mainly focus on the aspect that a man or an individual is a social being. So without society, he or she cannot survive. So it is very important to develop all kinds of social skills within the students right from the beginning. So to develop social skills, so to develop these social abilities within the students, curriculum should contain all the related aspects, all the related educational activities. Full stop. Curriculum should be framed in such a manner that every student can have better opportunity to participate in social work, so that they can understand how to adjust with different social conditions, what kind of social skills are needed to lead the life successfully.
If the curriculum contains all such significant elements, then we can definitely say that such curriculum is the ideal one. Otherwise, we cannot consider that this curriculum is the ideal curriculum. तो इस प्रकार से हम लोग इसको करेंगे. अब आइए, सोशल कंसर्न आपने कर लिया. अब हम लोग निष्कर्ष करते हैं. कंक्लूजन निष्कर्ष लिखिए. विद्यालय स्तर पर पाठ्यक्रम का विकास आदर्श ढंग से हो, इसके लिए कई तरह की सावधानियां बरतने की आवश्यकता है. उपरोक्त बिंदुओं के विश्लेषण से यह स्पष्ट हो जाता है कि निश्चित रूप से एक आदर्श विद्यालयी पाठ्यक्रम के निर्माण के लिए कई तरह के निर्धारक तत्व हैं, कई तरह के मानक तत्व हैं, जिनको ध्यान में रखना बेहद आवश्यक होगा. यदि हम उपरोक्त वर्णित निर्धारक तत्वों का मूल्यांकन प्रभावी ढंग से करेंगे और विद्यालय स्तर पर विकसित किए जा रहे पाठ्यक्रम में इसे ध्यान में रखेंगे और इन सभी विषय वस्तुओं को इन सभी मानकों के अनुसार पाठ्यक्रम का निर्माण करेंगे, तो निश्चित रूप से ऐसा पाठ्यक्रम जो है वो आदर्श पाठ्यक्रम तैयार होगा, जो कि सभी की अपेक्षाओं को पूरा करेगा. चाहे वो छात्र की अपेक्षाएं हो, शिक्षक की अपेक्षाएं हो, समाज की अपेक्षाएं हो, वे सभी तरह की अपेक्षाओं को पूरा करने में सक्षम हो पाएगा. अन्यथा एक आदर्श विद्यालय पाठ्यक्रम का निर्माण करना एक काल्पनिक कार्य बनकर रह जाएगा. इसीलिए हमें ऊपर वर्णित मानकों, ऊपर वर्णित निर्धारक तत्वों को विशेष महत्व देने की आवश्यकता है. ऐसा करके हम लोग उसको खत्म करते हैं. आइए अब आपको जो है मैं अंग्रेजी में भी करके बताता हूं कि developing school curriculum is a very tough task. It requires so many precautions. All the above mentioned determining factors are very essential. If the above mentioned determining factors or criteria are being taken care of, then definitely the school curriculum will be prepared very ideally. But when such determining factors will be ignored while developing the curriculum at a school stage, then it will be very hard, it will be almost impossible to create an ideal curriculum at a school stage. So we can understand how important these determining factors are. So while developing the curriculum at a school stage, we should give preferences to all the above mentioned criterias. Otherwise, it will be very tough to develop the important curriculum which can fulfill the expectations of the students,